जी हाँ, स्वागत है आपका। तो जीके और जीएस से संबंधित 30 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों पर प्रैक्टिस। पहला प्रश्न है, कोणार्क का सूर्य मंदिर कहाँ पर है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। सही जवाब क्या होगा? उड़ीसा में। ठीक, चलिए दूसरा प्रश्न है, महाद्वीपों की संख्या, क्या पूछा जा रहा है? महाद्वीपों की संख्या कितनी है? तो सही जवाब क्या हो जाएगा? सही जवाब महाद्वीपों की संख्या 7 है। ठीक है, तो लगातार अभ्यास करते रहिए। अब बात करते हैं प्रश्न नंबर तीसरे की। हुक किस खेल से संबंधित है? 4 ऑप्शन दिया गया है कि वो हुक है वो किस खेल से संबंधित है। सही जवाब क्या हो जाएगा? मुक्केबाजी से ये संबंधित है। ठीक, चलिए प्रश्न नंबर चौथा है कि ज्वालामुखी मंदिर कहाँ पर स्थित है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। सही जवाब क्या होगा? ये कांगड़ा में स्थित है। अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 5 की। वोट के लिए क्या ज़रूरी है? ये 4 ऑप्शन दिया गया है और सही जवाब क्या हो जाएंगे? उम्र। वोट के लिए उम्र ज़रूरी है। प्रश्न नंबर 6 है कि भूटान की राजधानी कहाँ पर है? ठीक, भूटान की राजधानी कहाँ पर है? सही जवाब थिम्फू। ठीक, चलिए प्रश्न नंबर 7वें की बात करें कि जनगणना किस अंतराल में होता है? ये 4 ऑप्शंस हो गए और सही जवाब क्या हो जाएगा? सी, यानी 10 वर्ष पर। प्रश्न नंबर 8 है, इंडिया मिलिट्री अकादमी कहाँ पर स्थित है? ये 4 ऑप्शंस हो गए और सही जवाब क्या हो जाएगा? देहरादून। ठीक, तो हमारे उत्तर आने से पहले आपका उत्तर आ जाना चाहिए, चेक कर लीजिए एक बार। अबुल फजल किसके शासनकाल में थे? ठीक, ये 4 ऑप्शंस हो गए और सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। ठीक, म्यांमार किसका नाम है? ये 4 ऑप्शंस और सही जवाब क्या हो जाएगा? बर्मा। ठीक, चलिए प्रश्न नंबर 11 है कि जवाहरलाल नेहरू का जन्म कब हुआ था? ये 4 ऑप्शंस और सही जवाब 14 नवंबर 1889 ईस्वी में हुआ था। चलिए प्रश्न नंबर 12 है, संविधान कब लागू हुआ? ये 4 ऑप्शंस हो गए और सही जवाब क्या हो जाएगा? 1950 में। वोट देने के लिए उम्र होनी चाहिए, कितनी होनी चाहिए? सही जवाब 18 वर्ष। ठीक, चलिए प्रश्न नंबर 14 की बात करें, ईरान की राजधानी कहाँ पर है? तो सही जवाब क्या हो जाएगा? तेहरान। ठीक, 14 का बी ऑप्शन इसमें सही है। चलिए प्रश्न नंबर 15 है, देखिए, निम्न में से खाद्य फसल कौन सी है? ठीक, तो सही जवाब क्या हो जाएगा? 15 का डी ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। ठीक, चलिए प्रश्न नंबर 16 है, सामान्य विज्ञान से संबंधित है। देखिए, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। ये 4 ऑप्शंस हो गए और सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी है, डायनामो। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है, एसआई यूनिट इल्यूमिनेशंस ये किससे संबंधित है? तो सही जवाब हो जाएगा लक्स। धातु में धातु का मिश्रण क्या कहलाता है? ये 4 ऑप्शंस हो गए और सही जवाब क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन, एलॉय। ठीक, चलिए प्रश्न नंबर 19 देखिएगा, एक तार में एक समान विद्युत दौड़ रही है तो उस तार पर होगा। ये 4 ऑप्शंस हो गए और सही जवाब क्या होगा? चुनकर बताइए। सी ऑप्शन, ए और बी, यानी केवल चुंबकीय क्षेत्र और केवल विद्युत क्षेत्र। ठीक, चलिए प्रश्न नंबर 20वां है, इनमें से कौन ठोस ईंधन है? 4 ऑप्शंस हो गए, सही जवाब क्या हो जाएगा? सी, चारकोल। क्वेश्चन नंबर 21 है, यदि यूरेनियम निर्वात में रख दें तो उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा? सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शंस ये, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। चलिए प्रश्न नंबर 22 है, ताड़ित होने या गिरने का अर्थ क्या है? सही जवाब क्या हो जाएगा? आवेश का भू संपर्कन। ठीक, चलिए प्रश्न नंबर 23 है, 2 बल्ब एक साथ चमक रहे हैं, यदि इनमें से एक अधिक चमकता है तो दूसरा कम चमक रहा है तो उस पर प्रतिरोध का प्रभाव पड़ेगा। ठीक, बताइए इसका सही जवाब क्या होगा? पढ़ लीजिए क्वेश्चंस और इसका जवाब दीजिए। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, कम चमकने वाले बल्ब का प्रतिरोध अधिक होगा। ठीक, चलिए प्रश्न नंबर 24 की बात करें, किस तापमान पर पानी किस तापमान पर उबलता है? तो बहुत ही आसान प्रश्न है और सही जवाब हो जाएगा, इसमें 4 ऑप्शन दिए गए, 24 का इसमें बी ऑप्शन, सतह दबाव पर निर्भर करता है। ठीक है ना, और 100 डिग्री सेल्सियस सतह दबाव पर यह निर्भर करता है। ठीक, चलिए प्रश्न नंबर 25 है, जल का गलनांक कितने डिग्री होता है? ठीक है, सही जवाब क्या होगा? ये 0 डिग्री होगा। ठीक, चलिए प्रश्न नंबर 26 की बात करते हैं,
पहाड़ पर चढ़ने पर दबाव बढ़ता है या घटता है? बहुत ही सिंपल प्रश्न है, लेकिन सिंपल प्रश्न हमेशा परेशान करते हैं, घटता है। ठीक, चलिए प्रश्न नंबर 27 है, पानी का रासायनिक सूत्र कौन सा है? तो बहुत आसान है, H2O। ठीक, अब प्रश्न नंबर 28 की बात करें, क्लोरोफॉर्म का सूत्र क्या है? तो 28 का सही जवाब क्या होगा? C, यानी CHCl3, यह है क्लोरोफॉर्म का सूत्र। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 29 है, सूरज की किरणें पृथ्वी पर कितने समय में पहुंचती हैं? ये 4 ऑप्शंस ले लीजिए और सही जवाब दीजिए, 500 सेकेंड या 8 मिनट 19 सेकेंड। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 30 की बात करें, गाड़ी आगे पीछे धक्का देने का नियम कौन सा है? ठीक, ये 4 ऑप्शंस है, सही जवाब क्या हो जाएगा? जड़त्व का नियम। ठीक, और भी महत्वपूर्ण प्रश्नों पर अभ्यास इसके नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। धन्यवाद।